प्रभु यीशु, आपका वचन आत्मा और जीवन है। जो कुछ मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा, क्योंकि आपका वचन आत्मा और जीवन है। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा आप मुझे आशीष करें, ब्लेस करें। बोले प्रभु, अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों पे दया कर रहे हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते, बोलो आमीन, आमीन। तो क्या करना चाहिए? प्रार्थना कैसे करना चाहिए? हमेशा कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है प्रभु को। आपको अपने अधिकार को प्रयोग करनी है। हाँ, आपके पास एक अधिकार है और वो है शत्रु की सारी सेना को कुचलने का। कौन सा अधिकार है? पढ़ेंगे हम लूका की किताब 10 उसका 19। लूका की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसका 19 वचन। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हाँ, हालेलुया। शत्रु आपका कौन है? शैतान। और कहता है इन सभी के ऊपर तेरा अधिकार दिया हो तुझे। किसको? फिर भी जादू टोना लग जा रही है, फिर भी बुरी नजर लग जा रही है, फिर भी गलत चीजें हमें पकड़ ले रहा है। तो वजह क्या है? क्योंकि आप अपने अधिकारों को प्रयोग नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे? अधिकारों को प्रयोग नहीं कर रहे। इसलिए मैंने सुबह में कहा था कि आपका अधिकार ये मालूम है कि आपके जुबान को खोलना है। क्या? आपको कोई सामान आपके घर में आएगा और बोलेगा नहीं ये मेरा है, आप उसको ले जाने देंगे? बोलेगा नहीं नहीं ये मेरा है, छोड़ेगा नहीं। तो उसी प्रकार आत्मा में भी आपका एक अधिकार है और वह है शत्रु की सारी सेना को कुचलने के लिए। यीशु मसीह के पास है ही है, पर वो आपको भी दे रखा है। किसको? बोलो, मुझे भी दे रखा है शत्रु की सेना के ऊपर, शत्रु की सेना को मारने के लिए। बोलो, मर्डर करने के लिए। हाँ, आत्मा वाला, शरीर वाला मर्डर हम लोग नहीं करते। हाँ, शरीर में अपने कोई दुश्मन नहीं, सबसे हम प्यार करते। ये दुष्ट जो आत्मा है, दुष्ट शक्तियां हैं, उनके सारी योजनाओं के ऊपर आपकी अधिकार है, पावर है, अधिकार है। और इस अधिकार को मसीह लोग आजकल अपना नहीं रहे, यूज नहीं कर रहे। जंग लग गया है। क्या लग गया है? अच्छा, यूज कहाँ कर रहे मालूम है? झगड़ा करने में। हाँ, फुसुर फुसुर करने में, भाई लोग दिन भर बहस करने में। क्या? हाँ, भाई लोग हाँ क्या करते? 4 जने बीच जाएंगे, चाय पियेंगे और क्या करेंगे? गप्पा मारेंगे, इधर है इतना ये वो इधर उधर करेंगे। हाँ, अब बहन लोग इधर फुसुर फुसुर फुसुर। हाँ, मेरे को कभी कभी ये नहीं समझ में आता इतना टाइम लोगों को कहाँ से आता है। हाँ, लगता है अपना घर के काम धंधा छोड़ के उसी में लगे रहते क्या? हाँ, लोग बोलते हैं पास्टर जी आप तो दिन भर प्रार्थना में रहते हैं, हमको तो उसमें करने का टाइम नहीं मिलता, दूसरे से बात कर रहे। कभी कभी सोचता आज इससे बात करेंगे, आज इस बहन से बात करेंगे, आज इससे, पर शाम होते होते मालूम पड़ा यार जाने तो अभी कल करेंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि आप जब परमेश्वर से प्यार हो जाएगा, परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे, आपको फालतू की बातें कटाउन लगेगी। क्या लगेगी? जरा दो। आप जब स्पिरिट में नहीं है, क्या नहीं है? सभी लोग मेरे को देखो, जब आप आत्मा में नहीं है तो आपके घर पे कोई भी आएगा और बोलेगा बहन जी मैं बहुत तकलीफ में, मेरा एक काम करो ना, और आपको मालूम नहीं हो आपको चूना लगा रहा है कि क्या लगा रहा है, आपको मालूम कैसा पड़ेगा? पर जब आप आत्मा में होते हैं तो आपको खट से मालूम पड़ता है ये मुझे फंसा रही है, और आप उस समय ना बोलते।
और अगर आप आत्मा में नहीं हैं तो आप वो बोलेगा ये करो ना, और आपके पास है या ऐसा कुछ काम है आपने दे, मैंने उसको करके ना फंस गया। क्या होता है बाद में? क्योंकि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। इसलिए मैंने क्या कहा, आपके पास एक अधिकार है और वो अधिकार ये है, क्या है बोलो? ये अधिकार क्या है? शैतान के सारी शत्रु की सारी पावर के ऊपर एक अधिकार है। और सुबह में आपने सुना वो अधिकार क्या चीज का है? वो अधिकार स्वर्ग को खोलने के, अपने आशीषों को खोलने के लिए अपने गलत चीजों को बंद कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? हाँ, हालेलुया, बोलो हालेलुया। आप बुरी चीजों को, जैसे घर में बाहर के डॉगी को घुसने नहीं देते ना, क्या नहीं करते? जैसे अगर खाना पे आदमी बैठा रहेगा तो भी उठ के उसको भगाएगा, भगाएगा कि नहीं भगाएगा? उसी प्रकार जब ऐसी कुछ परिस्थिति देखो ये आ रहा है, उसको डंटे उठा लो। हाँ, और डंटे ये वाला नहीं। आपके जीवन में कुछ गरीबी है या बीमारी है या दुख है, उसको ऐसा मत सोचो ये बीमारी है। उसको ऐसा देखो कि एक ये आदमी है, एक ये पर्सन है। क्या एक पर्सन है जो हमें दुख दे रहा, हमें सामने खड़ा है, या एक आदमी, एक औरत है, या एक कुछ भी है। इसको जो बीमारी है, जो तकलीफ है, उसको तकलीफ ना समझो, उसको क्या समझो आप? मैं तो हूं अकेला, पर मेरे शरीर में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो दूसरा मेरे साथ में, और उसे उसी तरह से डांटो। क्या करो? जैसे आप अपने घर में अकेले और अचानक एक आवाज है और कुछ दिखेगा नहीं, तो आप उचक्का होंगे। क्या होंगे? क्या हो रहे हैं? फिर आपको भय भी आएगा। क्या आएगा? तो आपको करना क्या है? करना यह है कि आपको बीमारी है या वो गरीबी बहुत सालों से सता रहा है, आप वो समझना है कि ये इंसान है और इसको मुझे क्या करना है? ये मुझे दुख दे रहा है, ये मुझे तकलीफ दे रहा है, और उस पर फायर को भेजनी है, उस पर आग को भेजनी है ताकि वो जले। वो एक दिन में आपको तो दिख नहीं रहा है चल रहा है, पर आत्मा में कुछ तो हो रहा है। हाँ, आप पीछे जा रहे हैं तो आपको पीछे ले जाने वाला कोई दुष्ट आत्मा है जो आपको गलती काम करवा लेता है आपसे, आपको पीछे रखता है जो नहीं करने का। बाइबल कहती है इच्छा तो करता है पर सही काम मुझ में बन नहीं पड़ता। हाँ, इच्छा तो मेरा मन तो करता है करूं, पर सही काम होता ही नहीं। क्या मालूम? ये तो मैं जान जाता हूं कि ये करने वाला मैं नहीं, ये वो है जो मुझ में बसा है। और इसे बसा है तो इसको बसने दिए हो तो बसेगा ही ना। हाँ, बोलेगा बैठने की जगह दो ना बहन जी, तो बैठ गए हैं। बाद बोला लेटने के बीच, अच्छा। हाँ, मैं जब बंबई में पहली बार आया था, बंबई में बोल रहा है भाईंदर, तो ऐसे जगह साथ में रहते थे, जेंट्स लोग थे, और इतने थे कि जगह कम पड़ते थे, तो 40 सीटर की केन होती थी ना, उसपे हमारी ड्यूटी, उस सोने की जगह थी। किसपे? दो 40 सीटर के केन के ऊपर। तो रात को क्या होता था, जब ठंडी लगती थी ना, तो अपने आप जगह दिखता था। क्या होता था? जब शाम को तो सब बोलता नहीं है मेरा जगह है, तो मेरा जगह है, तो मेरा जगह है, और मेरी जगह उस पे थी रोज की। तो उस पे बैठ के कभी ऐसे दीवार पे ऐसे करके सो जाना। और रात को जब सब सुबह उठता है तो मैं उन लोगों के बीच में होता था। वो कहीं क्योंकि सबकी ठंड लगती थी तो सब सुकुड़ सुकुड़ जाता था, हम अपना जगह को सब अपना सो जाते थे। और सुबह तू इधर कभी आ रहा है, तू कभी। हाँ? उसी प्रकार शैतान भी रात को आपको देखता है क्या कर रहे हैं, आपको देख रहा है और वो घुसर जाता है। हम्म?
शैतान की योजना ही ये है कि आपके जीवन में घुसना और आपको डिस्ट्रॉय करना। पर परमेश्वर ने हथियार दिया, बोला ठीक है कोई बात नहीं, ये हथियार तेरे को मैं देता हूं, ये घुसते कोई बात नहीं, डोंट वरी, पर तुम्हें मैं वो पावर दिया हूं इसे निकालने के लिए। क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। बोला मैं तुझे एक अधिकार देता हूं, पावर देता हूं, और इस पावर को तू इस्तेमाल करेगा, और ये दुश्मन, ये जो शैतान है, ये सांप और बिच्छू है, ये तुझे कुचल डालेगा, और जब वो मरेगा तो तुम्हें शांति मिलेगी। हाँ, घर में कॉकरोच हो जाए तो बहुत टेंशन होता है ना, दवा डालते तो आज आज अच्छा है, आज दिख नहीं रहा है। हाँ, उसी प्रकार दुष्ट आत्मा भला कॉकरोच को भी तो अभी को मारना है, दवा डालो ना उसमें, दवा डालते नहीं तो फैलते जा रहा है। हाँ, और जब नहीं डाल रहे ज्यादा हो जाता तो बोलता आप तो लाना ही पड़ेगा दवा, तो फिर एक बार में नहीं जाएगा, फिर ज्यादा डालना पड़ेगा। उसी प्रकार आज से ही परमेश्वर के हथियार जो है वो आपको उठा लेनी है। पहला हथियार जो चाबी आपका मुंह है, और इसी मुंह से उस हथियार को यूज करनी है जो शैतान के योजनाओं को नाश कर सके। और उसने कहा तुम बोलना, हे परमेश्वर उन सारी दुष्ट आत्माओं को, उन सारी शक्तियों को मैं बांधता हूं ताकि वो स्वर्ग में बना जाए, उन सारी आशीषों को खोलता हूं इस धरती पे ताकि स्वर्ग में खोला जाए। पर हमारा टाइम तो किसी मोबाइल में जा रहा है, हमारा टाइम तो बहस में जा रहा है, गुपचुप हो रहा है। हाँ, तो होगा कैसे? जब करना रहता तो नहीं मोबाइल में रहते हैं, जब मोबाइल छोड़ते तो नींद बोलता नहीं आज छोड़ के मैं कल आऊंगा, नहीं आज ही आऊंगा। हाँ, कल नहीं आने वाला हूं नींद, आज ही आऊंगा, जो है आज ही आऊंगा। हाँ, अच्छा प्रार्थना के मन बनाना तो नींद भी अपना मन बना लेता है जबरदस्ती, नहीं आज सोना ही है तो सोना ही है। हाँ? शुरुआत करो हथियार यूज करने का। क्या करो आप? शुरुआत करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शुरुआत छोटे से करो पर धमाका करो। क्या करो? एक बात और, शुरुआत करना बड़ी बात नहीं है, एंड करना बड़ी बात है। हाँ, एंड अच्छा है तो आपके नाम होगी, और एंड अच्छा नहीं तो लोग आपको बड़ा उड़ी मार रहा था ना। हाँ, आ गया जमीन पे। पर परमेश्वर के लोग जमीन पे तभी आते जब वो पाप करते। क्या करते? नहीं तो उसको कोई दुनिया का ताकत नीचे नहीं ला सकता। जब वो परमेश्वर के विपरीत जाते हैं तब उसको नीचे आना पड़ता है। नहीं तो परमेश्वर के बच्चे कभी टॉप जाएंगे, वो नीचे आने का जवाल ही नहीं। उसने कहा द बेस्ट इज कमिंग, हर अगला साल तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, हर अगला साल तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, हर अगला साल बेस्ट होगा। क्योंकि अगर आपके साथ नहीं हो रही है तो आप युद्ध में कच्चे हैं, और युद्ध करने के लिए, शैतान के साथ लड़ने के लिए आपको वचन की नॉलेज होनी चाहिए। और वचन कहता है जब आपको मालूम पड़ जाए कि मुझे मुंह क्यों दिया गया, मुझे इतने अच्छे बोलने के लिए क्यों दिया गया, और जब ये मालूम पड़ गया आप शैतान को करखच्चे निकालेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आप इतने सालों से जादू टोना से परेशान हैं, हाँ, बीमारी से परेशान है, पैसा जा रहा है, कोई फर्क, कहीं बाबा के पास जा रहे थे, कहीं किधर जा रहे, कहीं किधर जा रहे, कहीं किधर जा रहे। एक राजा था बाइबल में, अमास ऐसे कुछ करके नाम था, ऐसे अमास करके कुछ था, आहाज आहाज शायद था, ऐसा कुछ राजा था। और उसको मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जब प्रॉब्लम में जब फंसा, किसमें? प्रॉब्लम में,
तो बीमार हो गया था। क्या हो गया था? बीमार होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के पास नहीं गया, वैद्य के पास गया। किसके पास? और बाद में उसे वो मर गया। परमेश्वर चाहता था उसको ठीक करना, पर वो परमेश्वर के पास बंदा नहीं आया। हालेलुया। इसलिए आज आज आपसे मैं ये बातें कह रहा हूं, तो ये आपको बीमारी, डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज कराएंगे, ठीक होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, पर परमेश्वर के पास लौट गए तो आप ऑटोमेटिक है कि आप अच्छे बन जाएंगे और ठीक भी हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो करना क्या है? आज से अपने हथियारों को यूज करने सीखना है। हाँ, आज के बोलेंगे पास्टर जी मैं पढ़ा लिखा नहीं, तो मोबाइल कैसे चला लेते हो? अभी टिक 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 टिक, हाँ, व्हाट्सअप करने आता है, सब करने आता है, हाँ, सब करने आता, पर बाइबल की, हाँ, सब जब करने आता था बाइबल, ये भी बाइबल के बारे में भी जान। शत्रु के जब आप नहीं मारोगे तो वो आपको, बॉर्डर पे फौज के देखे हो, जब आमने सामने होते हैं ना, तो अगर थोड़ा भी बंदूक निकालने में चूका तब तक गया हो, हाँ गया ना, चूक चलेगा क्या? नहीं तो वो उसको मार देगा, नहीं तो ये दो में से एक तो मरना ही मरना है। जो पहले टिक दिया हो माँ, वो तो निकल जाएगा। जो बाद में हथियार रखा है और हथियार खत्म, गया। तो बाद में हथियार चलाने वाले मत बनो, अभी से हथियार चलाना सीखो। और हथियार आत्मा वाला बोलता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि शैतान की सामना कर सको। शैतान की सामना कैसे करनी है? बॉडी दिखा क्या है, मेरा बस बॉडी है, या शैतान एक बच्चे से भी डरता है अगर उसके अंदर वचन भरा है, प्रार्थना से भरा व्यक्ति है, हर संडे कलीसिया जाता हो, हर संडे चर्च में उसको जाना आना हो, हर मीटिंग में चर्च सेवा के काम में वो बंदा लगा हो, वो बहन सेवा के काम में लगी हो, उसका बिजनेस से कमाई के पैसे लगी हो, या किसी भी चीजों से वो जुड़ा हुआ है सेवा के परमेश्वर के काम से, तो परमेश्वर उनके साथ रक्षा करने के लिए तैयार है। हाँ, बाइबल में लिखा जो मेरा सेवा करेगा पिता उसका, हो सकता है आप झाड़ू मार रहे हैं, या हो सकता है और कुछ कर रहे हैं, पर्दा बना रहे हैं, या हो सकता और कुछ कर रहे हैं, हाँ कुर्सी लगा रहे हैं। इंसान आपको करे न करे, पर परमेश्वर एक देख रहा है। क्या कर रहा है? आपके भले कामों को उसके डायरी में लिखी जा रही है, पर जिस दिन एक बुरा काम करते तो भले काम मिट जाते। क्या होते? मिट जाते। तो बुरा काम मत करो, भला काम करो। हालेलुया। मैं परमेश्वर से कह रहा था, हे परमेश्वर, अभी एक कुछ दिन, 2-4 दिन पहले या 1-2 दिन पहले, कि परमेश्वर इस बहन को ऐसा क्यों बनाया, इस भाई को ऐसा क्यों दे, उसको आशीष कर, बहुत मेहनत करते। और मुझे आज जो दोपहर में मैंने लास्ट में एक वचन बताया, आप लोग को याद होगा कि मेल के ढूंढ और उसका पीछा कर, क्योंकि यहोवा की आंखें धर्मियों पे। तो बोलते यहोवा धर्मी लोगों को आशीष देता है। किसको? यहोवा की दौलत किसके पास, किसके लिए है ना? पापी की दे देगा तो खा पी के उड़ा देगा। हाँ, तो धर्मी लोगों को देगा ना। किसको देगा? तो आपको धर्मी बनने, तो वो आपको देगा। धर्मी बनने के लिए बड़ा जाप करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बड़का बस यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, धर्मी हम बनेंगे। हालेलुया। और धर्मी के साथ साथ यीशु मसीह अपना
लड़ाई भी लड़ने को सिखाता है। इसलिए उसने कहा शत्रु की सारी सेना पे मैं तुझे क्या देता हूं, और किसी भी वस्तु से कोई हानि, इसका मतलब कल जाके गोली डंडा मत खेलने लगिएगा। किसी भी चीज से हानि नहीं होगा तो कुछ ऐसा मत करो। अब अनजाने में कुछ हो जाता तो हानि नहीं होगा, जानबूझ के नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये तैयार रहो कि परमेश्वर चाहता है अपने बच्चों को आशीष देना। परमेश्वर चाहता है कि तुम अपनी अपनी लड़ाई खुद लड़े, अपनी न्याय अपनी इच्छा के अनुसार, या अपने अपने अधिकार को प्रयोग करे, अपनी हाँ अपने रास्तों को खोले। पर हम तो अपने रास्ते ही नहीं खोल पा रहे। 2 संडे आते तो तीसरे संडे गायब रहते। 1 महीना में चुपचाप रहा तो दूसरे महीना में बुराई कर लिया। हाँ, 1 महीना में दारू नहीं पिया तो दूसरे महीने में दोस्त पिला दिया। हाँ, 1 महीना में तम्बाकू नहीं खाया तो दूसरे महीने में दोस्त ने खिला दिया। हाँ, दोस्त ने क्यों खिला दिया? अरे जबरदस्ती कर रहा था। अच्छा, आपका मन नहीं कर रहा था? हाँ, आपका भी तो मन रहा ही होगा। हम लोग के जब शुरू शुरू विश्वासी जीवन था, 2010 का बात कह रहा हूँ, तो हम लोग का 3 हमारे फ्रेंड थे। तो हम तीनों चर्च में जाने का, आने का, और हर संडे शाम को कुछ अच्छा खाना बनाने का, मटन वगैरह बनाने का। और रात को जब खाना खा लेते थे तो हम लोग की आदत थी सिगरेट पीने की। और फिर हम लोग बोलते थे आज ही संडे को तो हम लोग परमेश्वर से वादा करके आए हैं, आज के बाद नहीं पिएंगे। बोला आज पी लेते, अगले हाँ, आज जब पीने के बाद उसको तोड़ते थे, सामने वाला थूक भी रखता था कि आज के बाद नहीं, फिर संडे पीते थे। ऐसी आदत थी, एक दिन में कोई सुधरा नहीं है। आज के बाद तोड़ देते थे। जब मन भर जाता तो पी के, अरे यार गलती हो गई, फिर दूसरे संडे वही बात, वही चाहिए। और ऐसी आदत थी, पर परमेश्वर उसमें से निकाला, बोला बेटा ये सब सही नहीं है। मेरी आदत थी, जब मैं घूमने किधर जाता था, हमारे ऑफिस से जाते थे, हमारे ऑफिस के अंदर एक रूल था कि 6 जो टारगेट पूरा करते थे तो उनको भेजते थे। तो घूमने जाने का तो मेरे सूट कोट में 8-10 सिगरेट के पैकेट हमेशा रहते थे। अरे जा रहे उधर किधर ढूंढेगा, रख लो अभी इधर से खरीद के। और क्योंकि मैं जो पीता था वो कहीं मिलता भी ज्यादा नहीं था, तो मैं पहले से खरीद के रखता था। एक बार एक आदमी ने मुझसे मांगा, तो मैं बोला ठीक है पी लो। तो उसको दिया तो वो बोलता है क्या 4 आने का सिगरेट दे रहा है, और सिगरेट 6 रुपये का था। आज 2009-10 की बात है। मैं बोला यार ये इतना महंगा सिगरेट क्यों बोल रहे, 4 आने का सिगरेट क्यों? तो मैं तुमको कौन सा चाहिए? चलो दुकान में गया तो 1 रुपये का वो तम्बाकू बोला खरीदा, बोलता ये मस्त है। मैं बोला यार फोकट की इसको 6 रुपया बर्बाद किया। हाँ, तो ऐसे ऐसे जगह से परमेश्वर निकाला है। आपको इसलिए बता रहे कि ऐसा नहीं कुछ दूध से धोले हुए है उसमें से, गंदे में से ही आए हैं, पर उसमें से परमेश्वर ने क्या किया, साफ किया। बोला नहीं बेटा मैं तुम्हें कचरे में नहीं रहने दूंगा। पर आप सालों से कचरे में ही पड़े हो, नहीं साफ होना चाहते तो क्या करेगा? अब परमेश्वर ने थोड़ी आके साफ किया। परमेश्वर ने वचन सुनते गए, वचन को मानते गए, वह कलीसिया के अनुसार चलते गए, फिर धीरे धीरे बदलाव आते गए। अब आप आ रहे हो और अपने आप को सुन के जा रहे हो, बाहर वही काम कर रहे हो। चलो सिगरेट पीते, चलो दारू पीते, चलो दोस्तों के साथ जाते। अरे जब जाने का मन करे तो कभी कभी ना भी जाओ। आपका मन तो कर रहा है इधर जाने का, पर चल दो इधर। बोलो आज जाएंगे नहीं, कुछ भी हो जाएगा मैं नहीं जाएंगे। तब अपने शरीर पे आप कब्जा करेंगे, और जब शरीर पे कब्जा हो जाएगा हथियार भी चलाना सीख लेंगे।
परमेश्वर के वो वचन की हथियार चलाना सीख लेंगे और शैतान की सारी योजनाओं को विफल करेंगे। पर हो रहा है क्या है आज? आज शैतान हमको सीखने का मौका ही नहीं दे रहा है, क्योंकि हम पाप में हैं, नशे में हैं, गलत दोस्ती है, और इन सभी चीजों से हमको बाहर आना है। यीशु मसीह कितने चेले थे? हाँ, कितने? 12 थे। कौन बोला? कितने थे? तो बताओ कितने चेले थे यीशु मसीह के? बोलते 12। बताओ आधा पढ़ा लिखा क्या करेगा? 70 चेले थे। कितने? कितने चेले थे? यहीं पे लिखा है, जहां पे आप पढ़ रहे हैं उसी के ऊपर पढ़ो, पढ़ो ऊपर से ऊपर। वे 70 आनंद करते हुए लौटे क्या कितने थे? और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। वो सब बहुत आनंद हो रहा है, दुष्ट आत्मा को ऐसा कर रहे हैं, निकल निकल जा रहा है। वो सब बहुत एक्साइट, अरे हमले में तो पावर आ गया है। क्या आ गया है? यीशु मसीह थे, और यीशु मसीह के कितने चले थे? 70। उसमें पावर आ गए थे, क्योंकि उसको हथियार चलाना नहीं आया था। यीशु के हथियार चला रहा था, यीशु सिखाया था, वैसा चला रहा था। वो आए यीशु को कहते, अरे प्रभु, दुष्ट आत्मा तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे हमको भगा रहे हैं। इतने एक्साइटेड थे, नहीं हम तो प्रभु के काम करेंगे, बहुत खुश थे। इस मैंने एक ही परीक्षा उसका लिया, फुर्सिन सब भाग गए। कितने भाग गए? 58। कितने भाग गए? बच गए कितने? 12। क्या बोले? प्रभु बोले मेरा बपतिस्मा लेना पर, हाँ हाँ बपतिस्मा ले लो, हाँ मैं, हाँ, और भाग गए सब। हालेलुया। तब उसके बाद बच गए कितने? 12। अब उसके इसीलिए जब हथियार चलाने नहीं आती तो लोग भाग जाते, छोड़ देते। जब हथियार चलाने आ जाती तो उसके जीवन में आशीष आती है, उसके जीवन में ब्लेसिंग आती है, तो सोचती है, अरे यीशु को मैं क्यों छोड़ू? यीशु ने मुझे आशीष, यीशु ने मुझे ब्लेस किया है, यीशु ने मुझे ऊंचा उठाया है, मैं क्यों यीशु को छोड़ू? और जब आएगा ही नहीं, अरे इतना साल प्रार्थना में गया, मेरा तो कोई फायदा नहीं हुआ। पास्टर बोलते रहा है फायर भेजो, सुनता रहा, कुछ नहीं करा। वही बच्चे पास होते जो अपने टीचर के सुनते, उसके अनुसार लिखते। बराबर बोल रहा हूं? तो आज से आप भी अपने हथियार को यूज करो। आपको याद रखना है कि इस दुनिया में कोई भी चीजों से मेरी कोई हानि नहीं होने वाला। हालेलुया। दूसरा, आप अपने रास्तों को खुद से खोलेंगे। कैसे खोलेंगे? ये अपने मुंह को इस्तेमाल करना है। क्या करना है? गला को साफ करना है और इस्तेमाल करना है। बोले यीशु के नाम से मेरा बीता हुआ दिन, खराब दिन कैंसल, अच्छा दिन आना शुरू हो चुका है। रोज सुबह उठना है, बोलना है परमेश्वर मेरे लिए, मेरा गुड न्यूज आ रहा है, मेरा मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, मेरा धंधा अच्छा चल रहा है, मैं बीमारी से आजाद हो रहा हूं या हो चुका हूं। ये सब बोलते जाना है, और जब बोलेंगे काम होगा। होगा 100% होगा, 202% होगा। हालेलुया। पर एक दिन में नहीं होगा। एक दिन में यीशु कर सकता है, यीशु गारंटी लेगा एक दिन में करने का। हालेलुया। नहीं तो सालों सालों से लोग वही प्रॉब्लम में, वही समस्या में फंसे। क्यों फंसे? कभी कभी मेरे चर्च के साथ काम करने वाले जो लोग हैं ना, आने वाले साल 1.5 साल के बाद जो आनंद वो करेंगे, अभी कभी कभी उसके मन में भी शंका हो सकता है, डाउट हो सकता है बहुत सारी बातों को लेकर। पर जो आनंद उनके लाइफ में आने वाले हैं, अगर अड़े और खड़े रहे, तो इस बार जो आनंद आएगा वो जाने वाला नहीं, वो ठहरने वाला रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
क्योंकि जो कुछ भी जाता है उसके बाद जो आता है वो अच्छा ही आता है। हाँ, लोग बोलते हमारा 2020 बड़ा अच्छा था, 2018 बड़ा अच्छा था, 2019 बड़ा अच्छा था। हमारे लिए तो हर साल अच्छा ही है। हाँ, 2020 सब रो रहे थे, हम हंस रहे थे। 2021 में सब रो रहे थे, हम हंस रहे थे। 2022 में सब सोच रहे थे, हम धमाका कर दिया, बड़ा क्रिसमस मना के। हालेलुया। हाँ, आज एक बहन से पूछा कैसा लगा क्रिसमस, बोलता मैं तो सबको बोलता मेरे कलिसिया जैसा किसी के कलिसिया नहीं, मेरा क्रिसमस सबसे अच्छा क्रिसमस। क्यों? कुछ ऐसा ही करो, हथियार को ही यूज करो। और आपको हथियार मालूम पड़ा आपका कि नहीं? स्क्रीन पे वचन लगाना। जब हथियार यूज करेंगे तो आशीष आएगा। मैं तुम्हें स्वर्ग राज की चाबी दूंगा। क्या दूंगा? स्वर्ग को खोलने के, आशीष को लाने के लिए एक चाबी दूंगा। और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। और आगे 12 प्रेरितों के झुंड में से पतरस को एक अगुआ के रूप में यीशु ने चाबी दी। उसे चुना गया था ताकि परमेश्वर के दायरे और राज की सभी आशीषों में प्रवेश करने के लिए द्वार खोल सके। हम इस चाबी का इस्तेमाल करते हुए उसे देखते हैं बाइबल के अंदर। सारे आशीषों के लिए वो चाबी दिया, बोला जो जो इस धरती पे तुम्हें करना है ये चाबी लो और खोलो। और वो चाबी कौन सा था? पतरस कहता है सुनो, ये पहले दिन है, अभी तुम नहीं जानते, नशे में नहीं है, ये तो पवित्र आत्मा के नशा चढ़ा है। किसका? वो गाना है ना, मेरे महबूब प्यारे मसीहा किस जगह तेरा जलवा नहीं है। लोग पीते हैं पीकर गिरे हैं, मैं तो पीता हूं गिरता नहीं हूं। हाँ, लोग पी के क्या करते हैं? हम भी पीते हैं पर हम गिरते नहीं। वो वाडा पे जाके पीते, हम यीशु के घर पे जाके पीते। यही फर्क है। क्या है? लोग पीते हैं पीकर गिरे हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं तो पीता हूँ घर के मसीह के, मैं तो पीता हूँ दर पे मसीह के। ये अंगूरों का सिरा नहीं। क्या नहीं पीते? अंगूरों का सिरा नहीं, हम पवित्र आत्मा वाला पीते। हाँ, पवित्र आत्मा का वो गाना एक और है, पवित्र आत्मा से जियो, पवित्र आत्मा। हाँ, जब उसमें से आप पिएंगे, आप एक अलग आनंद आएगा, एक अलग खुशी आएगा, एक अलग ग्रेस आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर आपको मसीह में आने का आपको फायदा दिखेगा। अच्छा अच्छा, प्रभु ने मुझे अच्छा आशीष दिया, प्रभु ने। आप एक्साइटेड रहेंगे संडे आने के लिए, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर जब तक आप हथियार अपनी यूज करना नहीं सीखेंगे, परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक जो प्रार्थना में इस्तेमाल किए जाते हैं, कलीसिया में आने के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं, जब तक वो नहीं करेंगे आप वो आशीषें नहीं पाएंगे। हाँ, हालेलुया। छोड़ो, बंद कर दे भाई। हाँ, मोबाइल इतना ठीक है, उसको बंद कर, स्विच ऑफ कर। हालेलुया। तो जैसे ही आप इस्तेमाल करेगा आपके ब्लेस, देखो कोई भी चीजें ना आप करो और उसमें जब आपको खुशी ना होती है ना तो बोर हो जाते हैं आदमी। फिर धीरे 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 उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है कि नहीं? तो उसी प्रकार जब मसीह में आते हैं, जब अपने अपने अधिकारों को यूज करेंगे, आप जो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिए यूज करेंगे, तो आशीषें आएंगी, ब्लेसिंग आएगी। और फिर आप क्या होगे? आपको खुशी होगा करने का। क्या होगा? नहीं तो लोग कहते क्या सेवा सेवा,
घर में जाके उसको बोरिंग लगता है। मेरे को तो कभी बोरिंग नहीं लगा, कभी नहीं बोरिंग लगा। इससे 7 साल के अंदर का भी मैंने घर पे नहीं बोला कोई पैदा, ऐसा कुछ नहीं बोला। मैं जानता हूं जो काम मैं कर रहा हूं सबसे बड़ा काम, और ये ब्लेसिंग वाला काम है। इसमें जो तरक्की मिलेगी दुनिया के किसी काम में नहीं मिलेगी। तो आज से क्या करेंगे आप? अपने अधिकारों को यूज करेंगे, और वो अधिकार आपकी जुबान से परमेश्वर के साथ भरना है, परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में, और यूज करना है। यीशु के नाम से मेरे फाइनेंस खुल जाए, मेरा नौकरी नहीं मिले, नौकरी के रास्ते खुले। ऐसे जब आप बोलेंगे, आपके घर में पैसे आ रहे, बच नहीं रहेंगे। परमेश्वर को बोलना है, पर वो भी प्रार्थना में। क्या करना है? प्रार्थना। ऐसा नहीं आ रहे तंबाकू खाए यीशु के नाम से, तो खुल नहीं जाएगा। हाँ, तब की बातें नहीं कह रहा। गुटखा खाए हमारा, अरे हम तो बोला खुला ही नहीं। आपको पहले क्या भरना है? आत्मा में, वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है, और फिर इसे यूज। कभी कभी किसी से कुछ लेना आता था, घुमा के बतियाते ना। क्या करते पहले? ऐसा घुमाते, बहुत अच्छे हो, कैसे हैं आज? मैं बड़ा आपके बारे में। हाँ, बहुत, मेरे को आपसे मिलना था। बोलो ना, जाना तो छोड़। और फिर जाके 1-2 बार उसको घुमाते हैं, फिर बोलते हैं ऐसा ऐसा। डायरेक्ट बोलते हैं क्या? कुछ चाहिए तो डायरेक्ट नहीं जाते ना, थोड़ा पहले किधर और पकड़ते हैं। क्या करते हैं? फिर नजदीक में पकड़ते हैं, फिर और थोड़ा दूर चले जाते हैं, फिर नजदीक आते हैं, और फिर कह देते हैं भैया ये जरूरत। हाँ, उसी प्रकार जब आप परमेश्वर के राज्य के वचनों को समझ रख लेंगे, तो सब चीजें आपके हो जाएंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह किसी को दुखी देखना नहीं चाहता, न बीमार देखना चाहता है, न गरीब देखना चाहता है, न कर्जाई देखना चाहता है। वो इन सभी से फ्री देखना आपको चाहता है, आपको आनंद करते देखना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये आनंद हम नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि हम अपने अधिकारों को प्रयोग नहीं करते, हम अपने जुबान को इस्तेमाल नहीं करते। अगर करते तो प्रभु को सीधा राशन कार्ड लेके बैठ जाते, प्रभु मेरे को ये तकलीफ है। तकलीफ प्रभु भी जान रहा है, वो तो बिना मन के बोले ही जानते। आपका मन को यहोवा पढ़ लेता है, पर वो कहता है खोल, मुंह खोल, मैं करूंगा काम। आमीन। तो जब भी लास्ट में आज प्रार्थना होगी, अपने मुंह खोल के प्रार्थना करनी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या करेंगे इस हफ्ते में? मुंह खोल के अपने अधिकारों को इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया, ताकि परमेश्वर आपके रास्तों को खोल सके। आओ अपने आंखों को बंद करो। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज के वचन हर एक बहन भाई के हृदय की गहराई में जाए, 100 गुना फलों को लेके आए। मेरे प्यारे पिता, ये वचन हर एक बहन भाई को स्पर्श करे, हर एक लोगों को स्पर्श करे। यीशु मसीह, हम आपके पवित्र पवित्र नाम से प्रार्थना करते। जो लोग यहाँ मौजूद है, उन सभी को प्रभु आप आशीषित करें, ब्लेस करें। ये वचन के द्वारा उन्हें आशीष करना, यीशु के नाम से प्रार्थना करते। आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि और भी नई अपडेट्स को आप जान सकें।